नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के भोपाल में मोहन यादव सरकार ने एक कार्यक्रम में 12वीं के टॉपर स्टूडेंट्स को एक सौगात से नवाजा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्टूडेंट्स के अकाउंट में लैपटॉप के लिए राशि जमा कर दी है। 90 स्टूडेंट्स के खाते में 224 करोड़ रुपए की धनराशि को ट्रांसफर किया गया। आपको बता दें कि स्टूडेंट को 25,000 रुपए की राशि लैपटॉप खरीदने के लिए दी गई है। सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। 12वीं पास होकर निकले सभी बच्चों को लैपटॉप देने की जो हमारी योजना है उस पर आज लैपटॉप दिए गए। कई बच्चों ने अपने अनुभव भी शेयर किए। ऐसे ऐसे बच्चे जिनके घर में बहुत कठिनाई है, किसी के घर में पिता नहीं है, कोई बहुत मजदूरी करके परिवार में बच्चे पढ़ा रहा है, कोई अलग अलग प्रकार के बच्चे, लेकिन ऐसे कठिनाई के बावजूद भी अगर बच्चे मेरिट में आ रहे हैं और उस स्कूल में टॉपर रहे, सारे बच्चों को हमने 75% से ऊपर लगा करके सब बच्चों को लैपटॉप दिए हैं। और साथ ही साथ एक आग्रह भी किया है कि जहां हमने प्रतीकात्मक रूप से यहाँ कुछ लोगों को लैपटॉप दिलवाए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे सभी की राशियां उनके खातों में डाली। मराठी साहित्य सम्मेलन 2025 को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मराठी साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश की प्रगति और उन्नति में हमेशा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, बहुत सौभाग्य की बात है। इससे अनेक भाषाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। देश इसी कार्यक्रम और इसी संस्था के कार्यक्रम में मैं स्वयं उपस्थित था और मराठी साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश के उन्नति और प्रगति में सदैव रहा है। और प्रधानमंत्री जा रहे हैं, मैं मानता हूं कि बड़े सौभाग्य की बात है। और वैसे ही भारतीय संस्कृति और साहित्य अनेक अनेक भाषा, अनेक अनेक देश के कोने के राज्यों को प्रोत्साहन मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोतवाली थाना क्षेत्र के अलावदा खेड़ी में पुरानी रंजिश को लेकर आधा दर्जन लोगों ने मिलकर मारपीट और तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मारपीट का प्रकरण दर्ज कर 6 आरोपियों को राउंड अप किया है। सभी आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला और आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। जुलूस वगैरह जैसी कोई चीज नहीं है। फरियादी है राजेंद्र धनगर, उनके द्वारा बीती रात्रि में अपने साथ हुई मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अवैध रुपयों की मांग के संबंध में एक एफआईआर जो है प्रथम सूचना थाने पर लेकर आई, जिसमें सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और उक्त अपराध में 7 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है जो अलावदा खेड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें विजय उर्फ कप्तान, अनिल दड़िंग, विशाल, विकास सूर्यवंशी और फैजल और फैजान और राम गोपाल और ईश्वर राजपूत, इनको आरोपी बनाया गया, जिसमें से 6 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है, जिन्हें गिरफ्तार करके अभी माननीय मेडिकल के उपरांत जो है। भोपाल में सैटेलाइट न्यूज चैनल टीएनपी न्यूज ने खोजी पत्रकार यूनियन के साथ मध्य प्रदेश के एबीवीपी सभागार में सम्मान अवार्ड 2025 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली, मुंबई समेत देश भर के 70 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। समाज सेवा और निष्पक्ष पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए युवा ग्रामीण पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल बंजारा शामिल हुए। टीएन के ग्रुप के चेयरमैन अमित पांडे, सैटेलाइट न्यूज चैनल टीएनपी न्यूज के स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जादौन, मुंबई से स्मृति गौतम, ड्रेस डिजाइनर प्रेरणा गौतम, रजनी लटूरिया मौजूद रही। मंच का संचालन मूनलाइट टाइम की संपादक ममता मंगवानी ने किया। मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रधानमंत्री जी, उनका आगमन हो रहा है। उनके विषय में व्यस्तता के कारण और भाजपा कार्यालय में बैठक चल रही थी और डीजीपी के साथ बैठक चल रही थी, तो हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ जो आज पत्रकारों के बीच उनको उत्कृष्ट पुरस्कार के संबंध में मेरे हाथों से वितरित हुआ। हमको बहुत खुशी हुई और पत्रकार बंधुओं से भी हमारा संपर्क जुड़ा। प्रत्येक जिले में मेरे को जाने का अवसर मिलेगा, इनका सहयोग भी मेरे को मिलेगा और हम भी ये प्रयास कर रहे हैं, प्रवास करेंगे ताकि प्रत्येक जिले में इनकी भी टीम है और हमारी भी एक टीम है और भारतीय जनता पार्टी अंतिम छोर के व्यक्तियों का कार्य कर रही है। जो योजना है, स्वरोजगार योजना है, आवास योजना है, संबल कार्ड योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, आश्रम की योजना है
ऐसी अनेक योजना भारतीय जनता पार्टी ने निकाली हुई है। तो इन लोगों के वर्गों के 51 वर्ग है, घुमंतु वर्ग, जो इनको सामाजिक उत्थान से जोड़ा जाए। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार कई योजनाओं का संचालन किया जाता है। बैंकों द्वारा महिलाओं को संचालित योजनाओं से वित्तीय सहायता दी जाती है, लेकिन इसी की आड़ में चिटफंड कंपनियों द्वारा समूह में लोन देने के एवज में लाखों रुपए का गबन होता है। भोली भाली महिलाओं से ये चिटफंड कंपनियां लाखों रुपए ऐंठ कर रफूचक्कर हो रही हैं। को बुलवाया ऑफिस में, और ऑफिस में बुलवाने के लोन फीस, बीमा फीस, कोई से 3,000 रुपये लिए हैं, कोई से 4,000 लिए, कोई से 3,000, कोई से 2,500, कोई से 2,800। ऐसे हम लोगों को 25 जनों से पैसे ले लिए हैं। और कहने लगे हम गुरुवार को 4 बजे मीटिंग लेने आएंगे, आपकी फ़ोटो खींचेंगे, घर की फ़ोटो खींचेंगे। उनने कल की बोला था गुरुवार को, शुक्रवार को बोल रहे 10 बजे पैसे डल जाएंगे। और एक सर का नाम है विनय यादव, एक का हर्ष यादव, उनका नंबर है हमारे पास सिर्फ। और 2 दिन से ऑफिस में ताला डला है, ना कोई कॉलिंग। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 84 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने 34,80,000 रुपए की 2 कारें भी जब्त की हैं। इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए आरोपियों में गुना की 26वीं बटालियन डी कंपनी के द्वारक्षक भी शामिल हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। जिसमें जो उसकी रेकी कर रही है, इस सूचना के आधार पर करेरा पुलिस ने गणेश घाट के पास घेराबंदी करके पहले स्विफ्ट कार को रोका। उसको रोकने के बाद उसमें जो पीछे एक व्यक्ति बैठा था, गेट खोल के जंगल तरफ भाग गया। 2 व्यक्ति उसमें पकड़ में आए, एक उपेंद्र सिंह नाम है उसका, दूसरा सुरेंद्र। और उसके बाद कुछ दूरी पर I-10 कार आती हुई दिखी, उसको भी रोक के पकड़ा। तो उसमें से भी एक व्यक्ति कूदकर भाग गया, जिसमें कमल था। कमल नाम का व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था, उसको पकड़ा गया। गाड़ी चेक करते उसमें 2-2 किलो के पैकेट में 42 जो पार्सल थे वो निकले, जो 84 किलो गांजा था, करीब 16,80,000। मध्य प्रदेश के दतिया में नए कानूनी प्रावधानों के खिलाफ वकीलों ने एक दिन की हड़ताल की। स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर यह हड़ताल की गई। वकीलों का कहना है कि 35A के तहत जो नए कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं वो न केवल अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन है। वहीं वकीलों ने मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर भूमिजा सक्सेना को ज्ञापन सौंपकर प्रावधानों को वापस लेने की अपील की है। आज ऑल इंडिया बार काउंसिल एवं स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर जिला अभिभाषक संघ दतिया द्वारा यह हड़ताल की जा रही है। जो केंद्र सरकार द्वारा काला कानून लाया गया है वकीलों के अनित के लिए, उस पर हम लोग हड़ताल पर हैं और आज हम पूरे दिन स्ट्राइक पर रहेंगे। 35A यह कानून बनाया गया है जो वकीलों के खिलाफ है और वकीलों की स्वतंत्रता को हनन किया जा रहा है। संविधान अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के विपरीत है और इसमें वकीलों को भय दिखा करके और उनको कब्जे में किया जा रहा है। इस प्रकार से वकीलों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है और वकील अपना व्यक्तिगत विचार प्रकट न करे, अपनी मांग न स्वीकार करे कि हम फलाना चाहते हैं, ये मांग है। माने वकील एक जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसको न्याय दिलाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अशोकनगर पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पैसे के लेनदेन के चलते दोस्त ने ही दोस्त पर हमला किया था। पुलिस ने हमले में उपयोग किए गए हथियार भी बरामद किए। पकड़े गए 5 आरोपियों में से 2 नाबालिग हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ध्रुव शर्मा नाम का व्यक्ति है जो अपने घर अभी तक गया था और घर मिल नहीं रहा है। जिस पर से पुलिस ने सूचना को डेवलप किया था। सूचना को डेवलप करने के बाद पुलिस घटना स्थल LKT हॉस्पिटल के पास पथरिया रोड जो है वहाँ पहुंची थी। वहाँ घायल अवस्था में जो ध्रुव शर्मा हैं घायल, वो मिले हुए थे, जिनके गले पे चाकू का निशान था और वो बोल नहीं रहे थे। तब पुलिस ने
प्रकरण पंजीबद्ध किया। प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत घायल को रेफर किया गया था और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई थी कि जो अनुज और किट्टू है वो इस घटना का मुख्य आरोपी है। मध्य प्रदेश के पांढुर्णा जिले में स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने वाला है। इसकी तैयारी को लेकर कलेक्टर ने बैठक की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता संकल्प अभियान 2.0 के तहत कलेक्टर ने बैठक की है। बैठक में कलेक्टर ने इस अभियान को लेकर 3 अधिकारियों की टीम बनाई। इसमें एसडीएम नेहा सोनी, तहसीलदार विनय ठाकुर, सीएमओ राजकुमार इवनाती और थाना प्रभारी अजय देव शर्मा को शामिल किया गया। कलेक्टर ने आम जनता से अपील की है कि जब भी कोई दुकान में सामग्री खरीदने जाना हो तो घर से ही एक थैली लेकर दुकान पहुंचे। वहीं दुकानदार ने पन्नी बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर अजय देव शर्मा ने बैठक में और क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन का जो सर्वेक्षण है वो प्रारंभ होने वाला है फरवरी और मार्च में। फरवरी के लास्ट वीक में और मार्च के पूरे सप्ताह, पूरे महीने के अंदर ये सर्वेक्षण किया जाएगा। हम लोगों ने पांढुर्णा जिले में जो 5 नगरीय निकाय हैं और पिछले बार भी शोषण का इसमें काफ़ी अच्छा, मध्य प्रदेश में 19वां स्थान था, पांढुर्णा का 44वां स्थान था और बाकी निकाय काफ़ी पीछे थे। इस बार हम लोगों की तैयारी उससे बहुत बेहतर है और आप सभी के माध्यम से, मैं मीडिया के माध्यम से सभी अपने बंधुओं को, जनप्रतिनिधियों को, समाज के सभी वर्गों को संदेश देना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन में जो शासकीय हमारे निकाय हैं वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपना सहयोग दें, जिससे कि हम इस जिले को उत्कृष्ट स्थान पर सभी निकायों को ले जा करके स्थापित कर सकेंगे। शाजापुर शहर के प्रसिद्ध मां राजराजेश्वरी मंदिर प्रांगण में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने के कारण गंदगी बढ़ रही है। लोग शराब पान खाकर परिसर की बाउंड्री में शराब की बोतल और कचरा करते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि कितनी बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या हल नहीं होती है। वहीं मौके पर स्थानीय विधायक अरुण भीमावत मां राजराजेश्वरी का दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि लगातार मंदिर के जीर्णोद्धार का काम भी चल रहा है। मां राजराजेश्वरी मंदिर पर जो निर्माण काम जिस प्रकार से चल रहे हैं, चाहे वो डोम का कार्य हो, चाहे वो शिखर का पास के का काम हो या फिर ग्राउंड का काम हो, वॉल बाउंड्री बनके तैयार हो गई है। आने वाले समय में ये स्थान बहुत सुरक्षित रहेगा, स्वच्छता की ओर रहेगा, स्वच्छ रहेगा, सुंदर लगेगा। बाकी की जो चीज़ें आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि अभी कोई असामाजिक तत्व वहाँ पर आके मदिरा का उपयोग करते हैं, ये निश्चित रूप से खुला मैदान होने के कारण से समस्या सभी जगह है। लेकिन इसको मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि हम वॉल बाउंड्री बनाने के बाद बहुत व्यवस्थित और सुंदर बनाएंगे, जहाँ कोई किसी प्रकार की आवक जावक ऐसे लोगों की नहीं रहेगी। सामाजिक तत्वों का जो अड्डा बना हुआ है और इस तरफ पुलिस प्रशासन का तो ध्यान नहीं है। अब यहाँ पे कुछ पहले भी बहुत बार शिकायत की गई है, पर कोई पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देता है। तो प्रशासन से निवेदन है कि कृपया इधर भी ध्यान दिया जाए ताकि मंदिर की गरिमा बनी रहे और दर्शनार्थी को कोई। सूरजपुर में प्रथम चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत क्षेत्र के वार्ड 8 से हारे हुए प्रत्याशी गिरीश गुप्ता ने जिला निर्वाचन अधिकारियों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। गिरीश गुप्ता के समर्थन में आए लोगों ने सभी दुकानें बंद कर कलेक्टर से जांच की मांग की है। आरोप है कि मतगणना में पहले गिरीश गुप्ता को विजय घोषित किया गया, लेकिन जीत का प्रमाण पत्र देने के दौरान दूसरे प्रत्याशी को विजय घोषित कर दिया गया। वहीं एकजुट होकर आंदोलन की तैयारी कर रहे ग्रामीणों को पुलिस द्वारा समझाकर शांत कराया गया। जिला पंचायत सदस्य के रूप में भैया थान जब टेबुलेशन हुआ तो मैं 19 वोट से जीता हूँ और मेरे को वहाँ पे अधिकारी घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन बता दिया गया एसडीएम सर के द्वारा, मेरे को बधाई भी दिया गया कि आप 19 वोट से जीत गए हैं। लेकिन जैसे ही ये कागज़ जिला में पहुँचा तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा प्रमाण पत्र बन के रखा हुआ है और समझ नहीं आया कि आधे घंटा में क्या हुआ, किस नेता का दबाव है कि प्रशासन एकाएक उस प्रमाण पत्र को छुपा लेती है और छुपाने के बाद मेरे नीचे जो था अनुज राजवाड़े उसको विजयी घोषित कर देता है। जबकि आप ये देख सकते हैं भैया, ये अनुज राजवाड़े, ये टेबुलेशन हुआ है, ये जिला, ये इसका तहसीलदार साहब का साइन है, ऑफिसर थे अनुज राजवाड़े 6772 वोट, गिरीश गुप्ता 6793 वोट। इस हिसाब से मैं विजयी हुआ था और 19 वोट से विजयी होने के बाद जैसे ही जिला में ये कागज़ पहुंचती है, मैं देख रहा हूं कि
मेरे को प्रमाण पत्र रखा है, लेकिन दोबारा जब मैं देख रहा हूँ कि ये कागज को अंदर लेके जाते हैं और जो यहाँ अंतर्गत आज 6 क्षेत्रों का आज प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसमें जनपद पंचायत से प्रारूप 19 भाग 2 में प्राप्त डाटा के आधार पर हम लोगों ने प्रारूप 19 भाग 3 तैयार करके हमने फाइनल इनको सर्टिफिकेट प्रदान किया है। क्षेत्र क्रमांक 1 से श्रीमती योगेश्वरी राजवाड़े, क्षेत्र क्रमांक 2 से कलेश्वरी लखन कुर्रे, क्षेत्र क्रमांक 3 से नरेंद्र यादव, क्षेत्र क्रमांक 4 से किरण सिंह केराम, क्षेत्र क्रमांक 7 से अखिलेश प्रताप सिंह बाबा और क्षेत्र क्रमांक 8 से अनुज कुमार राजवाड़े। विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं थी। हमारे पास जनपद से जो भी डेटा आया है, जो एक्चुअल एक्यूरेट डेटा है, उसके आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव, जो बलौदा बाजार हिंसा मामले में लगभग 6 महीने से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे, उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। उनकी रिहाई के बाद भिलाई के विभिन्न स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। समर्थकों ने उनके जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग्स लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। विधायक यादव ने सेक्टर 9 स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर सेक्टर 5 स्थित अपने निवास पहुंचे, जहां उनकी मां ने उनकी आरती उतारकर स्वागत किया। भिलाई आके खुशी हो रही है, अपने सब साथियों से मिलकर, सभी परिवार के लोग हैं। और पिछले समय में कांग्रेस पार्टी हो, वरिष्ठ नेता हो, भिलाई वासी हो, सभी साथियों ने बहुत साथ दिया। इस समय बस इतना ही कहना चाहता हूँ, थोड़ा तकलीफ होती है देखने में, समझने में। जेल एक कठिन जगह है, लेकिन हमें अपने भावनाओं या हमारा जो नैतिक कर्तव्य है उसको भी निभाना जरूरी है। तो हमने मजबूती से पहले बात रखी, उसके बदले हमको जेल भेज दिया। लेकिन जेल अंत थोड़े ना है, जेल के भी समय खत्म होते हैं, हम आए बाहर, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा प्रदेश के युवाओं से, अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, डरिए नहीं। और समय आपका साथ देगा, ईश्वर आपका साथ देगा। कोई भी ताकत हो, तानाशाही का अंत होता है, हर समय एक नया सवेरा आता है, अंधेरा ही नहीं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला है, जहां बकरी के बच्चे और फीमेल डॉग में गहरी दोस्ती है। ये खबर सुनकर आपको शायद अटपटा लगेगा, लेकिन सच यही है। जी हां, ये एक ही घर में रहते हैं और बकरी का बच्चा फीमेल डॉग का दूध भी पीता है। फीमेल डॉग आसानी से बकरी के बच्चे को दूध भी पीने देती है। ये खबर जशपुर के बहिरना गांव की है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।